देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और एक बहुत बड़ी और बहुत बुरी खबर आ रही है इस वक्त। अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया है। जी हां, अभिनेता इरफान खान जो अपनी एक्टिंग के लिए काफी पसंद किए जाते रहे थे, खबर आ रही है कि कैंसर की वजह से पीड़ित थे वो और उनका मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में इलाज चल रहा था। आज उन्होंने अंतिम सांस ली। तो बहुत चौंकाने वाली, बहुत शॉकिंग खबर इस वक्त आ रही है हमारे पास। इरफान खान जो कि 2018 में विदेश भी गए थे, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ था उनको, उस बीमारी का लंबा इलाज चला था और फिर उसके बाद से वो थोड़ा कैमरे से दूर चले गए थे। उनकी आखिरी मूवी अंग्रेजी मीडियम जो कि सिनेमा हॉल्स में रिलीज भी नहीं हो पाई। और अब बहुत ही ज्यादा शॉकिंग खबर। और बता दें आपको, बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर सुजीत सरकार ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है। उनके माध्यम से यह खबर आई है कि इरफान खान नहीं रहे। यह बहुत चौंकाने वाली, बहुत शॉकिंग खबर इस वक्त। उनकी तबीयत खराब थी। सुजीत सरकार ने यह कहा, सुजीत सरकार ने जो ट्वीट किया मैं आपको बताता हूं सुजीत सरकार ने क्या ट्वीट किया है। उन्होंने कहा, माय डियर फ्रेंड इरफान, यू फॉट एंड फॉट एंड फॉट। I will always be proud of you. We shall meet again. Condolences to सुतापा एंड बाबिल। ये उनकी पत्नी और उनके बेटे हैं इरफान खान के। और प्लीज पीस एंड ओम शांति, इरफान खान सैल्यूट, ये कह रहे हैं सुजीत सरकार। तो सुजीत सरकार ने 20 मिनट पहले एक ट्वीट किया है और उनके हवाले से खबर आ रही है कि जाने माने बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान नहीं रहे। इरफान खान का निधन हो गया है। कुछ दिन पहले उनकी मां का निधन हुआ था और वो उसमें जयपुर नहीं जा पाए थे। उनके अंतिम संस्कार में वीडियो कॉल के जरिए उन्होंने उनको आखिरी बार देखा था। और इरफान खान कुछ दिनों से मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती भी थे। करीब एक हफ्ते से वो अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन जानकारी कल परसों ही सामने आई थी कि वो अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हें सांस लेने में तकलीफ के बाद अस्पताल ले जाया गया था। वो ट्वीट है सुजीत सरकार का, जिसको आप देख सकते हैं। सुजीत सरकार की कई फिल्मों में इरफान खान काम कर चुके हैं और सुजीत सरकार ने यहां पर इस ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी है कि इरफान खान नहीं रहे। ये आप देखिए जो उन्होंने लिखा है। उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त इरफान खान, आप लड़े और बहुत ही मजबूती से लड़े और मुझे हमेशा आप पर गर्व रहेगा। हम दोबारा मिलेंगे। उन्होंने उनकी पत्नी सुतापा और उनके बेटे बाबिल को अपने कंडोलेंसेस जाहिर किए हैं। उन्होंने सुतापा के लिए भी बोला कि सुतापा, आप भी बहुत ही ज़्यादा लड़ी, आपने भी बहुत यहाँ पर बड़ी लड़ाई लड़ी, आपने जो पॉसिबल था वो सब किया। अब मैं उन्होंने कहा कि मैं दुआ करता हूँ कि इरफान खान को अब उनकी आत्मा को शांति मिले और उन्होंने उनको सैल्यूट भी किया है। तो इरफान खान के बारे में बड़ी शॉकिंग खबर। इरफान खान नहीं रहे, जाने माने अभिनेता, कितनी तमाम फिल्मों में उन्होंने काम किया है। लेकिन उनके बारे में बुरी खबर आई थी 2018 में मार्च में। उनको न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर का मर्ज निकला था, जिसका इलाज कराने वो लंदन गए थे। करीब 1 साल वो वहां रहे और ठीक होने के बाद अप्रैल 2019 में भारत लौटे। वापसी के बाद उन्होंने अपनी फिल्म अंग्रेजी मीडियम की शूटिंग शुरू की थी और फिर आगे के शेड्यूल के लिए वो लंदन चले गए थे, जहां वो डॉक्टर्स के संपर्क में भी रहे, डॉक्टर्स का परामर्श लेते रहे। पिछले 1.5 महीने से फ्लाइट लॉकडाउन है, सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी रद्द हैं, इसलिए वो मुंबई से बाहर नहीं जा पाए। आखिरी बार अंग्रेजी मीडियम में नजर आए थे जो 13 मार्च को रिलीज हुई थी। और हालांकि वो फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हो पाई, लेकिन वो OTT प्लेटफॉर्म्स पर आई थी और वहां पर लोगों ने देखा था। लेकिन उसके बाद रिलीज से पहले इरफान ने फैंस के लिए यूट्यूब पर अपना एक इमोशनल मैसेज भी छोड़ा था, वो भी हम आपको दिखाएंगे। उन्होंने कहा था कि हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार, मैं इरफान, मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी। खैर, ये फिल्म अंग्रेजी मीडियम मेरे लिए बहुत खास है। सच यकीन मानिए, मेरी दिली ख्वाहिश है कि इस फिल्म को उतना ही प्यार से प्रमोट करूं जितने प्यार से हम लोगों ने बनाया है। लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है। देखते हैं किस करवट ऊँट बैठता है और जैसा भी होगा आपको इत्तला कर दी जाएगी, ये कहा था इरफान खान ने। और लगता है कि वो जो अनवांटेड एलिमेंट्स की वो बात कर रहे थे, वो उन पर जीत हासिल कर गए, क्योंकि अब खबर आ रही है कि इरफान खान नहीं रहे। मकबूल, लाइफ इन अ मेट्रो, द लंच बॉक्स, पीकू, तलवार, हिंदी मीडियम, तमाम ऐसी फिल्में हैं जो उनकी एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं। उन्हें हासिल में नेगेटिव रोल के लिए लाइफ इन अ मेट्रो में बेस्ट एक्टर पान सिंह तोमर के लिए बेस्ट एक्टर क्रिटिक, हिंदी मीडियम के लिए बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। पान सिंह तोमर के लिए तो इरफान खान को नेशनल अवार्ड भी मिला था। इसके अलावा
कला के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए सरकार ने उन्हें पद्मश्री भी दिया था। तो इरफान खान की जितनी तारीफ की जाए, उनकी कलाकारी की, उनकी कला की, उनकी एक्टिंग की, उनकी पर्सनालिटी की, उतनी कम है। लेकिन अब ये सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है, इसको कबूल करना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा कि इरफान खान नहीं रहे। काफ़ी दिनों से वो वैसे भी पब्लिक गैदरिंग से दूरी बनाए हुए थे, पार्टीज में नहीं जाते थे, बहुत ज़्यादा पब्लिक डायस्पोरा पे नहीं दिखते थे। लेकिन अब क्या कहें, और बड़ा ही ऐसा लग रहा है कि ये खबर हम आखिर बता क्यों रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है और बताना पड़ रहा है। रज़ा मुराद हमारे साथ हैं, जाने माने अभिनेता बॉलीवुड के। रज़ा मुराद जी, इरफान खान के बारे में खबर आ रही है, शुजीत सरकार कह रहे हैं कि जैसा कि वो कह रहे हैं उसे लगता है कि वो नहीं रहे, क्या कहेंगे सर? इससे ज्यादा दुखदायक खबर क्या हो सकती है। अभी 3-4 दिन पहले उनकी माताजी का स्वर्गवास हुआ। मैंने उन्हें एक कंडोलेंस मैसेज भी भेजा था, शायद तबीयत की खराबी की वजह से वो पढ़ नहीं पाए। तो बहुत ही ज्यादा दुखदायक समाचार है। इतना अच्छा एक्टर जो बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर का भांजा भतीजा होने के बावजूद इतनी बुलंदियों पे पहुंचा, इतनी बुलंदी के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी उन्होंने अपना बहुत बड़ा नाम बनाया वहां पे। और उसके अलावा जो एक उनमें काम करने का तरीका था, वो बड़े से बड़ा डायलॉग इतनी आसानी से बोल जाते थे। ऐसा लगता था कि एक्टिंग इतनी आसान है इरफान को देखकर, इरफान के काम को देखकर। तो इतनी उन्होंने तरक्की की, इतना उन्होंने परिश्रम भी किया। शुरू में वो आम फिल्मी चेहरा नहीं था, उसके बावजूद सिर्फ अपने टैलेंट के बलबूते पे इतने बड़े नाम हो गए। बिल्कुल, जयपुर जैसे शहर से मुंबई में आना और फिर इस तरह की प्रसिद्धि हासिल करना और इस तरह की एक्टिंग करना, मतलब देखिए उनकी फिल्में मकबूल हासिल, आज भी लोग देखते हैं तो उनकी एक्टिंग की तारीफ करते हैं। रज़ा जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशोक पंडित इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक पंडित जी, मात्र 54 साल की उम्र में इरफान खान के निधन की खबर आ रही है। अशोक जी, आप तक आवाज आ रही मेरी? लगता है अशोक पंडित जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। लेकिन इरफान खान के बारे में एक बहुत बुरी खबर, इरफान खान के निधन की खबर आ रही है। इरफान खान जो कि जयपुर से आए और मुंबई में उन्होंने एक के बाद एक तमाम बेहतरीन फिल्में की, फिल्म फेयर से लेकर नेशनल अवार्ड तक हासिल किया, पद्मश्री तक से नवाजे गए। और उनकी आखिरी फिल्म अंग्रेजी मीडियम, जिसमें उनकी एक्टिंग की जबरदस्त तारीफ की जा रही है। 2018 में उनको एक ट्यूमर की बीमारी हुई, वो लंदन गए, करीब 1 साल रहे वहां पर, 1 साल तक इलाज कराया। वापस आए तो लगा कि अब हाँ, उनको बीमारी से उन्होंने निजात पा ली है। लेकिन उसके बाद उन्होंने अंग्रेजी मीडियम फिल्म जो OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हुई, उससे पहले एक मैसेज छोड़ा और उस मैसेज में उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि अपनी सारी फिल्मों की तरह जितनी शिद्दत से हमने अंग्रेजी मीडियम फिल्म बनाई है, उसी शिद्दत से उसका प्रमोशन करूं। लेकिन क्या करूं, मेरे शरीर में कुछ बिन बुलाए मेहमान आ गए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है। देखते हैं ऊंट किस करवट बैठेगा, जल्दी आपको बताऊंगा। लेकिन लगता है कि इरफान खान जिस ऊंट की बात कर रहे थे, वो उस करवट बैठ गया जिस करवट कोई नहीं चाहता था। क्योंकि अब शुजीत सरकार ने आपसे करीब आधे घंटे पहले एक ट्वीट किया है और उन्होंने जिस तरह का मैसेज डाला है, उसमें उन्होंने साफ कहा है कि इरफान खान का निधन हो गया। खबर यह भी है कि इरफान खान पिछले 1 हफ्ते से मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती थे और उनकी मां का 3 दिन पहले निधन हुआ था जयपुर में, लेकिन वो वहां नहीं जा पाए थे। उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए उनके आखिरी तस्वीरें देखी थी, उनके अंतिम दर्शन किए थे। और उसके बाद अब खबर यह है कि इरफान खान का भी निधन हो गया है। इरफान खान नहीं रहे हैं। इरफान खान के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। बॉलीवुड पूरा सदमे में है। अभी भी लोग इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रहे कि इरफान खान जैसा फाइटर, इरफान खान जैसा जिंदा दिल आदमी, इरफान खान जैसा सच्चा कलाकार अब इस दुनिया में नहीं है। कैंसर से पीड़ित थे इरफान खान। पहले उनको 2018 में ट्यूमर की बीमारी सामने आई थी और उसके बाद अब खबर है कि उनको कैंसर हो गया था। ये जानकारी सामने आई। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती थे वो और मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में ही उन्होंने आखिरी सांसें ली।
ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर शुजीत सरकार ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी है। उन्होंने वहाँ पर उनको अपनी कंडोलेंसेस भी अर्पित किए हैं और साथ ही शुजीत सरकार, क्योंकि इरफान खान के साथ कई सारी सुपरहिट फिल्में कर चुके हैं, शुजीत सरकार ने जो जानकारी दी है उसके बाद अब बहुत ही ज़्यादा लोग इस बात से सदमे में है कि आखिर इतनी जल्दी कोई इतना अच्छा एक्टर कैसे जा सकता है, क्योंकि 7 जनवरी 1966 को उनका जन्म हुआ था और 54 साल की उनकी उम्र थी। जयपुर में पैदा हुए, एक जयपुर की मुस्लिम पश्तून फैमिली से आने वाले इरफान खान, जो कि उसके बाद मुंबई आए और मुंबई में आने के बाद उन्होंने कई सारे टेलीविज़न सीरियल तक में काम किए। चाणक्य में काम किया, भारत एक खोज में काम किया, सारा जहां हमारा, इनमें काम किया, बनेगी अपनी बात, चंद्रकांता, श्रीकांत जो दूरदर्शन पे आता था, अनुगंज, स्टार बेस्ट सेलर, स्टार प्लस में जो आता था, स्पर्श, इन सभी सीरियल्स में उन्होंने काम किया। उसके बाद जानी मानी फिल्मों में उन्होंने काम किया और वो फिल्में जो आज काल जयी फिल्में बन चुकी हैं उनमें से कुछ वैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया। चाहे वो आप मकबूल की बात कर लीजिए, रोग में उनका काम बहुत पसंद किया गया, फिल्म फेयर अवार्ड मिला उनको कई फिल्मों के लिए। उन्होंने मेट्रो में बहुत अच्छा काम किया जिसमें उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड मिला। मानो या ना मानो एक सीरीज़ उनकी आ रही थी, उसको बहुत पसंद किया गया। इसके अलावा उन्होंने एसिड फैक्ट्री एक फिल्म बनाई जिसके बहुत पसंद किया गया। और इसके अलावा जो अभी उनकी हालिया फिल्म थी वो 2 फिल्में थी, एक हिंदी मीडियम, दूसरा अंग्रेजी मीडियम। हिंदी मीडियम का सीक्वल था अंग्रेजी मीडियम, जिसमें उन्होंने आखिरी बार काम किया। हालांकि वो फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज नहीं हो पाई और उसी फिल्म के बारे में कहीं ना कहीं अपना दर्द जाहिर किया था इरफान खान ने, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं चाहता तो बहुत कुछ हूँ उस फिल्म के बारे में करना, प्रमोट करना, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है, कुछ मेरे अंदर कुछ ऐसे अनवांटेड एलिमेंट्स हैं जिनसे वार्तालाप चल रहा है। और शायद वो जिस तरफ इशारा कर रहे थे वो कहीं ना कहीं वो बात सच साबित हो गई। ये खबरें जो आ रही हैं इस वक्त वो हम आपको दिखा रहे हैं। उनके पीछे उनका एक बेटा और उनकी पत्नी है और उन्होंने भी उनकी बीमारी में बड़ा साथ दिया, बड़ा मजबूती से उनके साथ खड़े रहे। 1988 से अगर उनके हम फिल्मों का करियर देखें तो सलाम बॉम्बे 1988, एक डॉक्टर की मौत 1990, द क्लाउड डोर 1994, वादे इरादे 1994, बड़ा दिन 1998, गुनाह, सुपारी, धुंध, फुटपाथ, चरस, आन, चॉकलेट, रोग, चेहरा, 7.5 फेरे, यूं होता तो क्या होता, द किलर, डेडलाइन, नेमसेक, गुमनाम, ये तमाम फिल्में हैं। और अगर अभी हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो लाइफ ऑफ पाई, हॉलीवुड तक में इरफान खान ने काफ़ी काम किया। लाइफ ऑफ पाई जो कि बहुत ही ज़्यादा सराही गई मूवी, जिसमें इरफान खान को हमने देखा, हॉलीवुड मूवी। इसके अलावा पीकू में वो रहे, शुजीत सरकार की मूवी थी। इन्फर्नो में उन्होंने काम किया, हॉलीवुड मूवी। हिंदी मीडियम, ब्लैकमेल उनकी एक मूवी आई थी, वो बहुत पसंद की गई। और आखिरी मूवी जिसके बारे में हम लगातार आपको बता रहे हैं, अंग्रेजी मीडियम। तो एक लंबी बीमारी के बाद इरफान खान का निधन हो गया है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इरफान खान की पुरानी तस्वीरें आप देख सकते हैं। इरफान खान अब नहीं रहे हमारे बीच। 54 साल की उम्र में इरफान खान का निधन हुआ है, जाने माने अभिनेता। और बहुत ही शॉकिंग खबर, बहुत ही शॉकिंग न्यूज़। और अब क्या करें, ये सच्चाई है, सच है, कड़वा सच है, लेकिन है। और ये आपके सामने है टेलीविज़न स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। शनिवार को इरफान खान की मां का निधन हुआ था। लॉकडाउन है पूरे देश में, इसलिए वो जयपुर नहीं जा पाए थे। और अब खबर है कि इरफान खान का भी निधन हो गया है। और ये मतलब अब उस फैमिली के बारे में सोचिए, कितना बड़ा दुखों का पहाड़ टूटा होगा, जिनमें एक हफ्ते के अंदर 2 इस तरह की मौतें हो जाना। तो बॉलीवुड एक्टर इरफान खान के बारे में जो जानकारी आ रही है वो है कोलोन इन्फेक्शन की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था उनको। और वो कोकिलाबेन हॉस्पिटल के आईसीयू में थे, डॉक्टर्स की निगरानी में। और उनके ऑफिस की तरफ से कहा जा रहा था कि हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द ही वो उबर जाएंगे। और कोलोन क्या होता है ये भी आप जान लीजिए। एक्चुअली कोलोन की भीतरी परत की सूजन को सामान्य शब्द में कोलाइटिस कहते हैं, जो हमारी बड़ी आंत है। कोलाइटिस कई तरह के होते हैं और इस पर निर्भर करता है कि इन्फेक्शन या फिर ख़राब ब्लड या कुछ बैक्टीरियाज़ की वजह से ये उनको ये बीमारी हुई हो। लेकिन अब ये बीमारी बहुत ज़्यादा उन पर हावी हो गई, आईसीयू में उनको भर्ती करना पड़ा। और हालांकि वो आईसीयू से ठीक ठाक बाहर नहीं आ पाए।
और अब खबर है कि उनका निधन हो गया है। और बॉलीवुड के जाने माने म्यूजिक कंपोजर अनु मलिक इस वक्त हमारे साथ हैं। अनु मलिक जी, बहुत बुरी खबर, इरफान खान के निधन की खबर है, कैसे क्या कहेंगे सर? सर, इससे बुरी खबर क्या हो सकती है? इस महामारी से हम जूझ रहे हैं और उस पर बुरी खबर आ गई है। और मैं बताऊं, मेरा तो करीबी रिश्ता था इरफान भाई के साथ। वो एक फिल्म कर रहे थे करीब करीब सिंगल तनुजा जी के साथ, एक गाना बनाने हमारे घर पर भी आए थे। इतने महान एक्टर, और इससे ज्यादा मैं बताऊं इतने महान इंसान थे वो। गानों के दौरान मुझे एक्टिव देते थे, इस तरह मैं गाना चाहता हूँ, इस तरह मैं चाहता हूँ कि अभी गाना हो। और अभी की बात है, मुझे 1 साल भी नहीं हुआ, 1.5 साल भी नहीं हुआ ये बात तो, उनकी बीमारी से पहले। 54 की उम्र में जाना ये कोई उम्र ही नहीं होता। क्या एक्टर, अब आप देखो, सलाम बॉम्बे से शुरुआत हुई, क्रिटिकल एक्लेम मिला, लेकिन हिंदी मीडियम वाज द हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म। लाइफ इन अ मेट्रो, लाइफ ऑफ पाई, हॉलीवुड, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, सब जगह इतना नाम कमाया। बहुत ही दुख की बात है। बिल्कुल सर, और जितने जिंदा दिल वो इंसान थे, वो टीवी पर भी दिखता था, स्क्रीन पर भी दिखता था। कितने जिंदा दिली से वो बड़े बड़े डायलॉग्स, इतने अच्छे तरीके से, इतनी अच्छी एक्टिंग वो करते थे, जिसके लाखों लोग, करोड़ों लोग कायल हैं इस देश में और देश के बाहर भी। कोई ऐसा इंसिडेंट याद आता हो जब इरफान ने कभी आपसे इस बीमारी के बारे में कुछ शेयर किया हो? देखिए, वो सबसे बड़ा प्यारा इंसिडेंट तो ये याद आता है कि ऐसी बातों बातों में मैंने पूछा आप कहाँ के हैं, तो बोला मैं जयपुर का हूँ। तो वहां से जयपुर की बात चली। माय मदर इज फ्रॉम जयपुर, तो जयपुर की बात करने लगे कि मैं जयपुर में मेरा जन्म हुआ है, मैं वहां से निकला हूँ। और इतने खुश हो गए कि मेरी मम्मी जयपुर से हैं। और उसके बाद जो बातें करते थे, उनको बड़ी बड़ी चीजें याद थी भाई। उनको एक कमाल की चीज, तो मैं बोला जब लंच होता तो क्या खा रहे हैं। एक दिन पहुंचा सेट पर, तो भाई लंच उनका क्या हो रहा था, भाई उन्होंने ऑमलेट मंगा लो, ऑमलेट ब्रेड में डाल के फटाफट लंच खाते जा रहे थे। और काम का शौक बहुत था उनको। हर बार अगर काम की बात करो तो उनकी आंखें चमक उठती थी। कोई और बात नहीं करते थे। जब हम गाना बनाते, मुझे बताते थे कि मुझे तुम्हारा ये गाना पसंद है, वो गाना पसंद है। और सिटिंग करने के दौरान पर इतनी मेहनत करते थे, खाने की बात करते थे, लेकिन हर चीज वो मतलब सिवाय काम की कुछ सोचते नहीं थे। और वो कहते थे ये गाना हो, ऐसा हो, ये मैं ऐसा सीन शूट करने वाला हूँ। एक दिन सेट पर जाके पहुंचा तो एक ही टेक को बार बार देते थे कि नहीं ये टेक अच्छा नहीं, इससे बेहतर हो सकता है, इससे बेहतर हो सकता है। इतना कमाल का इंसान, उनमें कोई गुस्सा नहीं था। अगर उनको कोई कुछ बोले कि ये मजा नहीं है, फिर से करते थे। मतलब ऐसे इंसान कहाँ मिलते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अनु मलिक जी, ऐसे इंसान नहीं मिलते। और शायद भगवान भी नहीं चाहता कि ऐसे इतने अच्छे इंसान इस धरती पर हैं, तभी इतनी जल्दी उनको बुला लिया 54 साल की उम्र में। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या ये माने कि बीमारी बहुत ज्यादा भारी पड़ गई उन पर? ये तो मैं जानता नहीं हूँ कि एक्चुअली क्या था। मेरी बात हुई नहीं थी, ना उनसे उन्होंने कभी जिक्र किया था, ना उनके परिवार ने जिक्र किया था। लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि वी हैव लॉस्ट अ लेजेंड। ऐसा इंसान फिर दुनिया में नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात है। बहुत शुक्रिया आपका अनु मलिक हमारे साथ जुड़ने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।